अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़े, यही तो है। मेरा सब खत्म हो गया। बोले था ही कब? उसको दिल आ गया उस लड़के में। एक घर में गई, एक नौजवान दिखा उसे, यंग लड़की 22 साल की। महावीर कहते हैं कि स्त्री को समझा रहे थे कि देखो ऐसा नहीं होता, तुम समझ नहीं रही हो। तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, प्रैक्टिस करो, कायदे से पढ़ो, यही तो कोचिंग कराती है। जो तुमसे नहीं हो पाएगा वही तो कोचिंग कराएगी। तुम किसी चीज को छत के ऊपर से देख रहे हो और कोई नीचे से देख रहा है, जो तुमसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे आईएएस में से क्वेश्चन आ गया और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि नीचे के दबाव से प्रभावित होकर गांधी ने चौरी चौरा के आंदोलन को रोक दिया, तो वो किसके मत को पूछ रहा है? सुमित सरकार के मत को पूछ रहा है। ये तो प्रश्न करने वाला है ना। तुमने तो सारे दृष्टिकोण देख लिए। अब जो प्रश्न करता है वो जैसा प्रश्न करेगा वैसा तुम जवाब दोगे। लाइनें जो होती है, लाइनें, जब तुम्हारी लाइन कोई पढ़ता है किसी विषय पर, तुमको प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 60, बस 40 करना ही नहीं। अभी मैं बता तो रहा हूं, मैं कंपनी गार्डन में था, सब वो जो छोटा छोटा पढ़ने वाला आता है, चद्दर बिछा के सब लड़के बेचारे पेड़ के नीचे बैठे पढ़ रहे थे। भाई घर में जो कमरा लिए होंगे, कुछ लोग 700 का कमरा लिए होंगे, और 700 का कौन सा कमरा मिला होगा? कपड़ा वपड़ा पड़ा होगा, वो गर्मी में उसमें आप रह ही नहीं सकते। तो अब कहाँ एसी है नहीं, तो सबसे बढ़िया चीज वहीं पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ें। यही संघर्ष है। जिनके पास पैसा नहीं वो पढ़ रहे थे बेचारे, जिनके पास पैसा तो वो पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे कि देखो ऐसा नहीं होता, तुम समझ नहीं रही हो। न्यूटन मुझको बता के गया था। बुद्ध कहते हैं किसी को भी मुक्ति मिल सकती है। उनकी सबसे फेमस शिष्या पटाचारा, यंग लड़की 22 साल की, खूबसूरत पटाचारा। बुद्ध ने कहा भिक्षा मांगने इस हफ्ते अब तुम ही जाओगी बाहर। एक घर में गई, एक नौजवान दिखा उसे, सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह, बॉडी वडी बनाए लड़का। उसको दिल आ गया उस लड़के में। वो लौट कर आई, उसने बुद्ध से कहा मैं विवाह करूंगी। विवाह किया। आज जाके पढ़ना पटाचारा के बारे में। विवाह किया। विवाह करने के बाद उसके घर वाले बड़े दुखी हुए, माँ बाप बड़े दुखी हुए कि बताओ तुम सन्यासीन बन गई थी, तुम ध्यान साधना करती थी, तुम आईएएस बनने गई थी, सब क्या कर डाला तुमने। तो उसने वो जगह छोड़ दी, वो शहर छोड़ दिया और चली गई, कहीं दूर दराज चली गई। वहां गई तो अपने पति के साथ रही 15-20 साल, 2 बच्चे हुए। 20 साल बाद उसे लगा कि यार वापस श्रावस्ती चला जाए, देखा जाए बुद्ध का क्या हाल है, माँ बाप का क्या हाल है, परिवार का क्या हाल है। तो वहां से चली। रास्ते में सांप ने उसके पति को काट लिया। कुछ दिन और बीते, रास्ता पास हुआ, एक जंगल से गुजर रही थी, एक शेर ने हमला किया, उसके दोनों बेटों को मार के खा गया। जब वो श्रावस्ती पहुंची और अपने घर पहुंची, भूकंप आया हुआ था, मकान गिर गया था, उसके माँ बाप उसमें दब के मर चुके थे। वो रोती बिलखती बुद्ध के आश्रम पहुंची। उसने कहा महाराज मेरा सब खत्म हो गया। बोले था ही कब? खत्म तो वैसे भी होना है। बुद्ध ने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आओ। ये तो बहाने थे खत्म होने के, वरना खत्म हुआ कौन नहीं, कौन बचा? तो प्रकृति ने तुमको ये नश्वरता दिखा दी। वापस आओ। तो जब हम दिल्ली से, इलाहाबाद से दिल्ली गए, तो हम पूरी गैंग गए, तो उसमें एक पांडे जी थे, वो केसी श्रीवास्तव ले गए। तो साउथ के जो लड़के आए थे पढ़ने, तो उसने पूछे विच बुक, वेरी गुड बुक, इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी शूज ही हैड, दिस इज आल्सो गिवन, टाइप्स ऑफ शूज ही वाज वेयरिंग। साउथ के लड़के बहुत टेंशन में आ गए, यार तो इधर नॉर्थ वाले प्रिय ना निकलने देंगे, साले इतना पढ़ रहे हैं ये। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती यूपी पीसीएस का प्री देने के लिए। सिर्फ इलाहाबाद का लड़का जाता है एमपी पीसीएस का प्री देने, राजस्थान का प्री देने, उधर से इधर कोई नहीं आता। क्योंकि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ यही का लड़का कर सकता है। बाकी किसी गैलेक्सी से ले आओ, कोई बात नहीं, विलेन विलेन नहीं। तुम क्यों विलेन मान रहे हो? दृष्टिकोण जैसे मैं तो बताऊं, महावीर कहते हैं, सुनना, दृष्टिकोण का मतलब समझना। महावीर कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये उनका मत है कि जब तक स्त्री के शरीर में है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। अब लोगों ने इसके कई अर्थ निकाले, लोगों का काम ही अर्थ निकालना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि महावीर स्त्री विरोधी है। नहीं, महावीर स्त्री की शक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके फीचर को समझ रहे हैं, उसके गुणों को समझ रहे हैं,
जैसे हम दिल्ली में लड़कों से कहते हैं, राजस्थान के लड़के कहते हैं कि देखो तुम्हारे इलाहाबाद के लड़के राजस्थान जाते हैं एग्जाम देने, तुम भी आओ। बोले सर उनसे नहीं टक्कर ले पाएंगे। हम गोरखपुर गए पढ़ाने सरस्वती क्लासेस में, तो अब वहाँ सारे लड़के एक तरफ बैठे थे, सारी लड़की एक तरफ बैठी थी। अब बताए सब बताएं ले कैसे करना है क्या करना है। उसने लड़का ऐसे हाथ उठाया, गुरुजी कौन सा मुगल बादशाह था जो हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और सवाल पूछ रहा है हमसे, और जिधर लड़कियां बैठी उधर देख रहा है। तब मैंने उससे कहा कि सरकार पहले तुमको पता नहीं, लेकिन देख तो मेरी तरफ लो। नहीं नहीं देख तो हम आप ही की तरफ रहे हैं। हमने कहा हथवा नीचे कर लो, भैया हमको पता नहीं है, सब हूड़ है, मध्येशियाई लड़ाकू। तो जो दृष्टिकोण है ना, यही तो जैन का जो नयवाद है, वह यही तो है, 7 अंधे और हाथी। तो जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने क्या कहा कि हाथी रस्सी की तरह है। अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़े, यही तो है। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा हाथी पिलर की तरह है। जिसने हाथी का कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप की तरह है। इस दुनिया को तुम जैसे देखते हो, जैसे मेरे लिए खेल है, खेल, कभी तुम हारोगे, कभी मेडन ओवर चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कभी दबाव आ जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मानता ही नहीं। मेरे लिए जीवन शुद्ध रूप से खेल है। तो ये होता है दृष्टिकोण, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। जो जहां से देख रहा है, अब तुमने जब 7 दृष्टिकोण देखे तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता क्या है कि तुम उसमें से जो प्रासंगिक मत है उसको बाहर निकाल लो। यहीं पे तुम क्या हो गए, नौकरशाह। ठीक है, वही है मेंस का। जब प्रीलिम्स में सब्जेक्ट था तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन इलाहाबाद का था। सीसेट लागू करने के पीछे गेम ही यही था कि इलाहाबाद की मोनोपोली तोड़ दो, क्योंकि प्री यही हम ही लोग का निकलता था। हिस्ट्री ऑप्शनल में अब आजकल लोग ऑप्शनल क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि प्रीलिम्स में जिसका भी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता था उसमें वो बहुत पढ़ता था, और सब यहीं की देन है। ये पढ़ लो। संस्कृति में किताब वाली में बहुत 2 क्वेश्चन वहां से आए थे। हमारे एक सीनियर थे, अभी सिंगापुर में है, हमको किताब लिखा है 30-35 तो कहा इतना पढ़ लो, हो सकता है फ्री हो जाए। मैंने कहा हो सकता है? अरे मैंने कहा यार 35 किताब लिखा, कह रहा है कि इतना पढ़ो तो हो सकता है हो जाए। लेकिन तुम देखो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन रेशियो इस वक्त है वो एक तो IITians का है, इंजीनियर्स का। तरीका सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? इलाहाबादी। आज भी मेहनत में कोई टक्कर नहीं दे सकता इनको।